हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो कल का पहले रिवीजन करते हैं और इसके बाद आज की करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो अभी डिज्नीलैंड के मॉडल के आधार पर अयोध्या में रामा लैंड को बनाए जाने की योजना बनाई है यूपी गवर्नमेंट ने। सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं पीएम प्रसाद। मॉरिशस में देवेंद्र फडणवीस जी गए हुए थे, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और अभी असमिया लैंग्वेज का ब्रेल लिपि संस्करण शब्दकोश लॉन्च किया गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन गया है और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल कर लिया गया है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को बेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा दुबई यूएई में पड़ता है, यहाँ पर मशीन कैन सी 2023 नाम का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने बुलंद भारत नाम से एक अभ्यास किया है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार 52% भारतीय आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा अभी तक पहुंच पाई है। पश्चिम बंगाल के नादिया जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जीती है। और ग्लोबल चेस लीग शुरू किए जाने की बातचीत चल रही है। दुबई में इसका पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। ये बिल्कुल आईपीएल के तर्ज पर होगा। ग्लोबल चेस लीग पहली बार ये होगा। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व एथलेटिक्स दिवस। एथलेटिक के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए एथलेटिक्स को कैसे तैयार किया जाए, एथलीट क्या होता है, एथलीट गेम के तहत कौन कौन से गेम आते हैं, इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मनाए जाने का मेन पर्पज होता है कि एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 से ये दिवस मनाए जाने की। ये दिवस IAAF के द्वारा मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर? अच्छा, 7 मई से ही मुझे एक और दिवस याद आ रहा है, 7 अगस्त। 7 अगस्त क्यों याद आ रहा है जानते हो? क्योंकि 7 अगस्त को ही 2021 को भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मिला था ओलंपिक में। भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मिला था। पहला ओलंपिक गोल्ड मिला था। और किस वाले ओलंपिक में मिला था? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है ना? टोक्यो ओलंपिक में किसने दिलाया था? 7 अगस्त को किसने दिलाया था? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने। और इसी वजह से चूंकि इन्होंने भाला फेंक में दिलाया था, इसलिए भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, याद रखना ये डेट। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं। अभी तक देखो एथलेटिक्स में भारत को कोई भी गोल्ड नहीं मिला था, लेकिन अब नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड दिलाया ओलंपिक में। अब 1 मई से लेकर के अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस मई के आए हैं उनको देख लो। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। 1890 में इसकी शुरुआत हुई थी, ILO के द्वारा मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत इसमें अभी 161वीं रैंक पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुई है उसमें। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, ये 2 दिसंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया में एक दुखद घटना हुई थी, उसकी याद में मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। अगला, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज हुई है? तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें खोजी गई हैं अभी रिसेंटली। यहाँ पर देखो, 2000 ईयर ओल्ड मॉडर्न सोसाइटी अनअर्थ फ्रॉम बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ना मध्य प्रदेश में, वहां पर ये देखी गई है, चीजें मिली हैं। क्या क्या मिला है? 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली हुई है। और 1800 से 2000 साल पुरानी मानव निर्मित जल निकाय का पता लगा है, यानी ऐसी वाटर बॉडीज का पता लगा है जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पता लगा है। ठीक है, तो इसको खोजा गया है अभी रिसेंटली।
अभी 1 अप्रैल से दोस्तों खुदाई वहां पर सर्वेक्षण शुरू हुआ है, सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वे हो रहा है, खुदाई हो रही है और ये चलेगी 30 जून तक। तो अभी बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलेंगी। अभी तक तो 11 गुफाओं के नाम अभी सामने आए हैं। क्लियर। तो मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है। अब मध्य प्रदेश में आया है तो मध्य प्रदेश देखो मैप में है कहाँ पर, इंडिया के मैप में ये रहा मध्य में मध्य प्रदेश। भोपाल इसकी राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर झील की बात करें तो भोजताल झील है, साख्य सागर झील है। नेशनल पार्क सबसे ज्यादा यहाँ पर है, 11 नेशनल पार्क है। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा संजय नेशनल पार्क, इसके अलावा कुनो नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। दर्रों में असीरगढ़ है। लोक नृत्य यहाँ पर मटकी, कर्मा, त्रिटली, तानसेन नृत्य महोत्सव ये सभी मनाए जाते हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या 53 है। विधानसभा में 230 सीट, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीट जाती है। ये अपना बॉर्डर देखो किससे किससे शेयर करता है, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। दोस्तों यहाँ का राजकीय पशु होता है दलदली हिरण और राजकीय पक्षी होता है दूधराज। अगला, ताशकंद में आयोजित एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान, यहाँ पर अभी एशिया कप चल रहा है विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट का। बेसिकली ये तीरंदाजी का, आर्चरी का टूर्नामेंट है। तो इसमें भारत ने अभी 12 मेडल कुल जीते हैं। 12 मेडल, 12 में 5 तो गोल्ड शामिल है, 5 ही सिल्वर मिला हुआ है, सिल्वर मिला हुआ है भारत को, और 2 जीता है भारत ने ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो इस हिसाब से टोटल 12 मेडल आए हैं भारत के, ठीक है। यहाँ पर देखो आर्टिकल में इंडियन आर्चरी मेन एंड विमेन टीम, मेन और विमेन टीम दोनों मिल करके 12 मेडल टोटल जीते हुए हैं, जिसमें से 5 गोल्ड शामिल है। क्लियर है। तो भारत में अगर महिला टीम में अगर देखें तो कंपाउंड महिला टीम स्पर्धा में परिणीति कौर, रागिनी मार्कू और प्रगति, इनकी टीम ने कजाकिस्तान को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। और कंपाउंड पुरुष टीम के इवेंट में अमित, कुशल दलाल और अभिषेक वर्मा, इनकी टीम ने हांगकांग से हरा करके गोल्ड जीता है, हांगकांग को हरा करके। क्लियर है। तो इस हिसाब से भारत के कुल आए हैं 12 मेडल। ये आयोजित क्या हुआ? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का चैट जीपीटी की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट गीगा चैट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रसिया ने ऐसा ही एक चैटबॉट लॉन्च किया है जो चैट जीपीटी की तरह है। चैट जीपीटी आप जानते हो, चैट जीपीटी अभी ये तहलका मचाया हुआ है। ओपन एआई का टूल है, ओपन एआई का टूल है। ओपन एआई एक अमेरिकन कंपनी है और इसका टूल है चैट जीपीटी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों के जवाब तुरंत देता है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ, बिल्कुल ह्यूमन के अंदाज में, ठीक है। तो और बहुत सारे काम भी करता है, प्रोग्रामिंग तक ही कर देता है, होमवर्क असाइनमेंट वगैरह सारा काम करता है। तो इसी की तर्ज पर रसिया ने भी अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। नाम इसको दिया है गीगा चैट। ध्यान रखना, गीगा चैट, ठीक है। यहाँ पर देखो, गीगा चैट टू टेक ऑन चैट जीपीटी, रसियाज राइवल टू ओपन एआई चैटबॉट, एम टू बी ए मल्टी मॉडल टूल। अब ये भी मल्टी मॉडल टूल है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये रसियन लैंग्वेज में समझाने में बहुत ज़्यादा कारगर होगा और रसिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि वहाँ के रीजनल चीज़ों को भी बहुत बढ़िया से समझा पाएगा। तो गीगा चैट जो है इसका रिलीज और टेस्टिंग किया जा चुका है। ये बनाया किसने है? इसको दोस्तों रसिया का सबसे बड़ा बैंकिंग जो संस्थान है, सारबैंक ने इसको बनाया हुआ है। क्लियर। अब देखो एक चीज और, गूगल ने भी अपना एक ऐसा लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट, जिसका नाम बार्ड रखा है। गूगल का क्या है? बार्ड, ठीक है। चैट जीपीटी किसका टूल है? ओपन एआई का। और ये सारबैंक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट कौन सा है? गीगा चैट, रसिया का। क्लियर। अगला, हाल ही में अडानी ग्रुप ने कितने मिलियन डॉलर में म्यांमार से अपने बंदरगाह का सौदा पूरा किया? तो अडानी ग्रुप जो है ना, ये अभी 30 मिलियन डॉलर में म्यांमार में अपने बंदरगाह को बेच दिया है।
जी हाँ, अडानी ग्रुप का बंदरगाह पोर्ट हुआ करता था म्यांमार में, लेकिन उसने $30 मिलियन में इसे सेल कर दिया है। ठीक है, म्यांमार में क्यों सेल किया है? क्योंकि देखो म्यांमार में ना तख्ता पलट हो गया था, और तख्ता पलट कैसा, सत्ता नहीं, सैन्य तख्ता पलट हुआ था। जब कोई देश में कोई सेना उसको टेक ओवर कर लेती है राजनीति को, तो उसे कहते हैं सैन्य तख्ता पलट। मतलब सेना का अधिकारी जो होता है वो चीफ बन जाता है, राजनीतिक पद पर आ जाता है। तो म्यांमार में ऐसा ही हुआ था। तो म्यांमार में जब सैन्य तख्ता पलट हुआ, तब फिर अडानी ग्रुप को लगा कि भैया अब हम लोग को यहाँ पर से व्यापार छोड़ करके निकल लेना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है और सेना जो है, इन लोग को व्यापार से मतलब होता नहीं है। ठीक है ना, ये उतना अच्छे से समझते नहीं है और ये जो है तानाशाही करते हैं। तो इस हिसाब से अडानी ग्रुप ने क्या किया कि म्यांमार में $30 मिलियन में अपना बंदरगाह सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया था। तो वो प्रक्रिया अभी तक चल रही थी और अब जाकर के वो प्रक्रिया हो गई है पूरी। क्लियर है, क्योंकि उसके एग्रीमेंट वगैरह रहते हैं, तो वो एग्रीमेंट अब जाकर के कंप्लीट हो गया है और म्यांमार में अडानी पोर्ट जो है वो अब बिक गया है। क्लियर, शेयर परचेज एग्रीमेंट पर ये बेचा गया था। 2022 में ही मई में घोषणा हो चुकी थी इसकी। अब अडानी ग्रुप आया है। अडानी ग्रुप के आप जानते हो गौतम अडानी हैं। गौतम अडानी है फाउंडर एंड सीईओ कह सकते हो, गौतम अडानी। ठीक है, आज के टाइम पर ये 24वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कभी ये तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन कंपनी है और उसकी एक रिपोर्ट आई और उसके बाद से ये ताश के पत्तों की तरह ढेर होना शुरू हो गई अडानी ग्रुप, और तीसरे नंबर से 24वें नंबर पर आकर के पहुंच गए। 60 से 70% तक का लॉस हुआ था इतनी बड़ी कंपनी का। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर जीतू किस पशु का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अभी उत्तर प्रदेश में ना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू होने वाले हैं। तो ये 2022 का संस्करण होगा। ध्यान रखना, पहली बात तो ये है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये 2022 का संस्करण होने जा रहा है, क्योंकि 2022 वाला हुआ नहीं था अभी तक। तो इसका शुभंकर लॉन्च किया गया जीतू। अब ये जो जीतू है ना, ये बारहसिंघा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, किसको? बारहसिंघा को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली बात तो ये यूपी में आयोजित होगा, यूपी में उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तीसरा इस बार का संस्करण होगा, यानी कि तीसरी बार ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, और तीसरा वाला संस्करण यूपी में आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर लोगो, मस्कट, टॉर्च, एंथम, जर्सी ये सभी लखनऊ में लॉन्च किए गए। क्लियर। तो देखो जीतू नाम का मस्कट है रखा गया है, और जो कि एक बारहसिंघा है। 25 मई से 3 जून तक ये आयोजित होगा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में, 4 शहरों में कह सकते हैं। वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ, इन 4 शहरों में ये खेलो इंडिया यूथ गेम का 2022 वाला संस्करण, जो कि तीसरा संस्करण है, वो आयोजित होगा। क्लियर। अब ये तीसरा है तो पहला दूसरा कहां पर हुआ था? पहला संस्करण हुआ था दोस्तों भुवनेश्वर में, और दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटक में। क्लियर। और तीसरा अभी यहाँ पर यूपी में हो रहा है। इस बार रोइंग को पहली बार शामिल किया गया है। रोइंग एक गेम होता है, इस गेम को पहली बार शामिल किया गया है। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। ऐसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम होता है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, तो उसमें हर प्रकार के यूथ रहते हैं, शामिल रहते हैं। इसमें तो केवल यूनिवर्सिटीज केवल रहते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5 संस्करण हो चुका है। 5 संस्करण। ठीक है, कहाँ कहाँ? पहला दिल्ली में हुआ, दूसरा हुआ कहाँ पर? पुणे में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में, चौथा हुआ पंचकुला हरियाणा में, और पांचवा हुआ भोपाल मध्य प्रदेश। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपनी ई बुक आ गई है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया इसको ले लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जिनको लेना है ले सकते हैं। एमजीटी ऐप पर उपलब्ध है, या फिर आप यूपीआई के माध्यम से व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हो ये ई बुक्स। ठीक है, अप्रैल महीने की भी आ गई है। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 7235939467। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप यूपीआई के थ्रू मात्र 20 रुपए में ये ई बुक वहां पर भी प्राप्त कर सकते हो। हर एक महीने का, किसी भी महीने का अगर आप चाहो पिछले 3 साल की ई बुक लेना, आप ले सकते हो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया? तो दोस्तों अभी मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने।
उत्तराखंड ने घोषणा की है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वो एक योजना ला रहे हैं जो कि होगा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत अगर कोई व्यक्ति विदेशों में जाकर के करियर बनाना चाहता है तो उत्तराखंड सरकार जो है वो उसकी मदद करेगी। ऐसे इच्छुक युवाओं की मदद की जाएगी इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के तहत। इसके तहत इच्छुक छात्रों को राज्य सरकार में स्किलफुल बनाना, उनका वीजा का व्यवस्था करना, पासपोर्ट का व्यवस्था करना, ये सारी चीजें सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये उत्तराखंड के द्वारा की जा रहा है तो उत्तराखंड के बारे में जान लो। उत्तराखंड आप देखोगे यहाँ पर है उत्तराखंड मैप में, ठीक है। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है, समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ पर झीलों की बात करें तो भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, ये सभी झीलें यहाँ पर हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका अब नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, पहले इसी को हेली नेशनल पार्क कहते थे, और ये भारत का पहला फर्स्ट नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखना। तो रामगंगा नेशनल पार्क यहीं पर है, रामगंगा नदी के किनारे बसा है। राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री, नंदा देवी, ये सभी नेशनल पार्क हैं। दर्रों में माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं महत्वपूर्ण, इनको आप याद रखेंगे। छपेली, छोलिया, हारोल, गढ़वाली, कजरी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। जिलों की संख्या 13 आज भी है, 13 ही जिलों के साथ ये यूपी से टूटा था 2000 में, सन 2000 में 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 में यूपी से अलग हुआ था उत्तरांचल। आगे चल करके 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। विधानसभा में 70 सीटें, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीट यहाँ से जाती है। राज्य के पशु कस्तूरी मृग है, राज्य के पक्षी है हिमालयी मोनल, राज्य के पुष्प है ब्रह्मकमल। अगला, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसको मानद पाम दी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों माइकल डगलस को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाम डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये रहे डगलस, ये जा चुके हैं, यानी कि इनका निधन हो चुका है। माइकल डगलस बहुत ही फेमस ये एक्टर थे, तो इनको अभी सम्मानित किया जाएगा। हॉलीवुड स्टार थे माइकल डगलस। तो 76वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो उसमें एक प्रकार का इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का एक अवार्ड दिया जाएगा, पाम डी ओर। पाम डी ओर बहुत ही बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तो सिनेमा में इनके योगदान के लिए दिया जाएगा। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल जब होगा तो इससे रिलेटेड जो विजेता वगैरह होंगे उनको पूरा आपको सब बताया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत की यात्रा की? तो बिलावल भुट्टो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की है। एक्चुअली में भारत दोस्तों एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है। तो एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट 4 मई को होनी है, हुई, मतलब ये कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। और यहाँ पर इसके लिए ये विजिट किए थे, बिलावल भुट्टो विजिट किए इंडिया को, इंडिया में आए और गोवा में भी गए समिट में हिस्सा लेने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हुई, बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहा ये सब पूरा। बिलावल भुट्टो जो है ये आए, फर्स्ट पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट इंडिया इन लास्ट 12 ईयर, पिछले 12 सालों में ये पहली किसी विदेश मंत्री की पाकिस्तान की भारत यात्रा थी, ठीक है। इससे पहले 12 साल पहले एक और आई थी, हिना रब्बानी। हिना रब्बानी जो है ये पूर्व विदेश मंत्री थी पाकिस्तान की, 2011 में आई थी लास्ट बार, और अभी 12 साल बाद ये आए हैं बिलावल भुट्टो, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट हुआ, गोवा में आयोजित हुआ, याद रखना ये भी पूछा जाएगा। इसको मैं हालांकि कई बार बता चुका हूं, इसलिए ये अभी जो समिट हुआ तब नहीं बताया मैं, क्योंकि ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन एक बार लेना चाहिए ये क्वेश्चन। चलिए मैं कल वाली वीडियो में इसको ले लूंगा एक बार क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन वाला। तो पूरा ये समिट जो है ये गोवा में हुआ, भारत इस बार मेजबानी कर रहा है 2023 का, और 4 मई को ये आयोजित हुआ। क्लियर है? आगे देखते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका निर्माण दोस्तों असम में किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल पार्क ये होगा। कहाँ पर? जोगी घोपा में, ठीक है। नाम इसका जोगी घोपा इसीलिए रखा गया है। लागत 693.97 करोड़ रुपए आएगी। बन करके ये तैयार होगा जल्द ही, 2023 के अंत तक ही ये बनने की उम्मीद है। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैसे परिवहन के नेटवर्क को बढ़ाया जाए। ठीक है, और ये पीएम गति शक्ति योजना का एक हिस्सा ये भी होगा। गति शक्ति योजना जो है ना, योजना, उसी का ये भी एक हिस्सा होगा। तो असम में बनेगा। क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो थे दोस्तों 10 क्वेश्चन आज के। असम के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जान लो। असम यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है। नए गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया, इनका नाम याद रखिएगा। झीलों में चंडूबी, हफलोंग, शिवसागर, तमरांग, ठीक है, डिगबोई झील है, दिपोर, सोनबिन, देहिंग लेक, ये सभी प्रमुख झीलें हैं। 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा और देहिंग पटकाई। ये सभी नेशनल पार्क का नाम आप याद रखिए। बिहू नृत्य होता है, 3 प्रकार का बिहू ये मनाया जाता है यहाँ पर। भोरताल, खम्बालिम, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। असम यहाँ पर जितने भी राज्य हैं ना, सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो इससे टच ना कर रहा हो। दिसपुर इसकी कैपिटल है और एक सींग वाला गैंडा इसका राजकीय पशु है। एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। और व्हाइट विंग वुड डक जो है राजकीय पक्षी है यहाँ का। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज की वीडियो से। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके हमें बताइए भी कैसी लगी वीडियो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत है 40वें रैंक पर। आज क्या बताना है आपको? आज बताना है दुबई में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल चेस लीग में टाइटल स्पॉन्सर कौन है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो जो कंपनियां लिखी गई हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी गेम का, टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सर रह चुकी हैं। तो आप मुझे कमेंट करके और सबका भी नाम बता देना। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? ब्रांड एम्बेसडर क्या, गुडविल एम्बेसडर कहेंगे। यूनिसेफ इंडिया के गुडविल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये भी बताइएगा कमेंट करके। जो भी डिटेल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लिख पाओ आप लोग जरूर लिख करके बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कोई, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एमजीटी ऐप पर अवेलेबल है। वहीं पर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ और फ्री में क्विज भी मिल जाएगी। तो एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।